बल्ला बल्ला चलो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज इस स्थान पे हम यहाँ पे खड़े हैं। ये कैलाश भाग, मस्तक भाग, श्रेष्ठ भाग का अति उत्तम स्थान है, जिसको हम बैतरनी नदी और अर्धगंगा का मेल कहते हैं। ये जो आपको दो नदियाँ दिखाई दे रही हैं, पहली बात, इन दो नदियों को बताने से पहले मैं आपको एक बात पूरा क्लियर करूँ, साफ करूँ। ये बात साफ करूँ, ये जो दो नदियाँ दिखाई दे रही हैं, ये नदियाँ हैं। वास्तविकता जो इन नदियों की, ये नदियाँ हैं। और इस चीज़ को पहले बताने से पहले मैं एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, मैं साफ कर दूँ आप सबको। ये जो 84 धाम और जो 84 पूरा जो ये स्थान दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्रत्येक चीज़ जो है, या प्रत्येक चीज़ ना बोलता हूँ, मैं बोलूँगा प्रत्येक शिवलिंग या प्रत्येक जो देवताओं के यहाँ पे स्वरूप है, वो सारे अपने अति सूक्ष्म रूप में विराजमान है। अपने संकीर्ण से संकीर्ण और सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में यहाँ पे प्रत्येक देवी देवता प्रतिष्ठित है, विराजमान है। तो इसलिए जो ये नदियाँ आपको दिख रही इतनी छोटी सी, छोटी तभी है यहाँ पे, क्योंकि अति संकीर्ण और सूक्ष्म रूप में यहाँ पे और स्थूल रूप में। आप स्थूल बोलो, संकीर्ण बोलो, सूक्ष्म बोलो, आप स्थूल संकीर्ण सूक्ष्म रूप में यहाँ पे विराजमान है, तभी जाके आप इसी सूक्ष्म रूप में यहाँ पे विराजमान है। ऐसे अगर वास्तविकता देखी जाए तो हिंदू धर्म को प्रमाण की जरूरत नहीं है। 108 ग्रंथ हमारे सबसे बड़े प्रमाण पड़े हुए, 4 वेद, 18 उपनिषद, 18 महापुराण, 26 स्मृतियाँ, 44 शास्त्र। उसमें अगर आप एक 108 ग्रंथों में अगर गरुड़ पुराण ले तो गरुड़ पुराण में बताया, ये जो नेम प्लेट लगी हुई है यहाँ पे, पट्टिका लगी है, नाम पट्टिका जो ये है, इस पट्टिका के अनुसार बैतरनी नदी का जो है बताया हुआ 100 योजन चौड़ी है। एक योजन 7.5 किलोमीटर, 100 योजन 750 किलोमीटर हो गया। तो 750 किलोमीटर की चौड़ाई इस बैतरनी नदी की। इस पटरी, ये जो नदी दिख रही है छोटी सी, जो पटरी दिख रही है आपको, इसके पर्यसन ये जो भूखंड है, इसके इस तरफ सीधे हाथ की तरफ जो भूखंड है, ये सब वो 700 किलोमीटर चौड़ाई का जो है सारा इसका क्षेत्र है। वो ये बैतरनी नदी बोलते हैं कि भी पार करनी पड़ती है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे किश्ती है, नौका है, जिसके ऊपर बैठ कर उस बैतरनी को पार किया जाता है। उनको सुरसाधारण भूतम, जो सुरसाधारण भूत है वो क्या करते हैं, सुरसाधारण भूत जो है उनको क्या मिलेगी, गौ माता की पूंछ पकड़ के इस बैतरनी से भवसागर को पार करेगा। वो तो बता दिया हमने पहले वाले से। उनको मिलेगी नौका। जैसे दक्ष प्रजापति को जब ब्रह्मांड का फेर बदल हुआ था, युग परिवर्तन हुआ था, तो प्रलय आती है, तो प्रलय के समान में जब धरती पर पानी पानी रहता पूरा, ये पूरी पृथ्वी पानी में समा गई थी। हाँ, जब समाहित होगी, तो समाहित होने के बाद नारायण जी वो नौका जो है उनके लिए देते हैं, जो परम भक्त होते हैं। तो वो नौका उस भूचाल भरे, उस भवंडर में, उस प्रलय भवंडर में क्या करता है, अपने भक्तों को उस किस्ती में लेकर जो भगवान सृष्टि की रचना के लिए उनको संरक्षित रखते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं। तो आओ मैं आपको अर्धगंगा का बताऊँ। अर्धगंगा जी गंगा है, बोलते कैलाश पर्वत से जो गंगा मैया आई थी हरिद्वार को नीचे को उतरी है ना, हरिद्वार यहाँ से नीचे जाके है ना, तो यहाँ से नीचे जाके आएगा तो यहाँ से कैलाश पर्वत का गुप्त मार्ग है। अर्धगंगा जो गंगा मैया जो कैलाश से गई थी, वो कैलाश गंगा का जो है यहाँ से प्रवाह होता हुआ वो वहां तक पहुंची हुई जो गंगा माता सब, ये गुप्त स्थान कहा जाता है जी। इसको गुप्त गंगा भी बोलते हैं, अर्ध गंगा भी बोलते हैं, और अर्ध गया, तो इसको अर्ध गया, अर्ध गंगा और गुप्त गंगा के नाम से जाना जाता है। अर्ध गया, अर्ध गंगा और अर्ध गया, अर्ध गंगा और गुप्त गंगा। तो मतलब जो माता जो यहाँ से जब अपने नीचे स्थान में गई हुई है, तो माता का गुप्त स्थान है, यहाँ से माता गुप्त होकर गई है। ये पानी हमने गंगा माता जी, गंगा मैया, यहाँ से गंगा मैया बोलते हैं कि गंगा माता का मुख पे नाम ही गंगा मैया का आ जाए तो उनके नाम मात्र से हमारा जो है स्नान हो जाता है। अच्छा, गंगा माता की परम प्रधान है जी जी। बोलते कि ओम नमामि गंगे तव पाद संबंधम दिव्य रूपम भक्तिचा मुक्तिचा, ऐसा गंगा माता पूजते। इस अर्थ से हम गंगा माता का पूजन करते हैं। तो गंगा माता की परम प्रधान है कि मुख में उनका नाम आ जाए तो हमारे शरीरों के विकार अवगुण नष्ट हो जाते हैं और मानव और देह की शुद्धि प्राप्त होती है। तो ये महा अर्ध गंगा मैया है। और ये पानी हमने इस जो गंगा माता का चिन्ह यहाँ पे, लेकिन प्राचीन जो था वो यहाँ पे था, उसको बंद कर दिया गया है। रानी जो यहाँ पे दो लड़कों की जो मतलब से डूबने से यहाँ पे मृत्यु हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे लोगों की सुरक्षा करते हुए, बच्चों को यहाँ पे मतलब सबको सुरक्षा प्रदान करते हुए उसको बंद करके उनका पानी सर्व किया हुआ है। तो ये पानी सर्फ आ गया, पानी दिख रहा है आपको, ये वही पानी है जो पानी यहाँ बताया है, ये सारा पानी वही है दिख रहा है आपको इधर से। ये पानी सारा यहाँ से इसके नीचे काफी पानी इसके नीचे, ये देखो आपको यहाँ अगर का प्रमाण करो, इस जमीन के नीचे, हाँ इस जमीन में ऐसा प्राणी है जो यहाँ से बोले 7 सिरे हैं। 7 सिरे बोलते दूध, खून, पाग, पानी, गंगा जल, शहद बताते हैं, 7 नदियां बताते हैं। जी जी। तो ये बाकी ये थी परम स्थान है। बोलते भरमौर में 10 रावण जी का मंदिर है, तो 10 रावण जी का मंदिर है, 10 गर्दनें यहाँ पे आपको साक्षात दिखेगी। इसमें मंदिर में 10 गर्दनें, ये पूरा क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा है आपको, 10 गर्दनें 10 रावण जी की। तो इनका भी यहाँ पे था 1000 वर्ष कल्पेश्वर महादेव का जो कल्पेश्वर रूप है, उनकी यहाँ पे तपस्या की हुई है। तो ये वृक्ष भी काफी पुराना दिख रहा है ऊपर, ऐसा लगता है किस सदी के और किस युग के वृक्ष है ऊपर जितना वृक्ष दिख रहा है, विशाल वृक्ष। ये अनंत और अटल है, सनातन है, चिर पुरातन है। अगर हम लोग इस बात को प्रमाणित करें
कि मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन। तो मानव जीवन श्रेष्ठ जीवन कैसे है? रात्रि के वासुदेव जी कृष्ण जी को लेके गए थे, तो गंगा सिंधु यमुना ने कावेरी ने क्या किया था? गंगा जल अपना सबका जल जो है स्तर बढ़ा दिया, जल स्तर बढ़ाया था। जल स्तर बढ़ाकर क्या किया था? श्री कृष्ण जी के चरण छुए थे जब वासुदेव जी टोकरी में लेके जा रहे थे। वो सेम घटना, उस ऐतिहासिक घटना, उस पौराणिक कथा को हम लोग आज इस कलयुग में साक्षात्कार कर सकते हैं। बिल्कुल। साक्षात करना हो तो पंडित नरेंद्र शर्मा से, सुरेंद्र शर्मा से, किशोरी लाल जी सिंह से आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें वो चीज हम आज भी देख सकते हैं। जब जन्माष्टमी होगी, कृष्ण जी का जन्म होगा, नारायण भगवान का जन्म होगा, तो ये देखिए आपको 2.5 इंच का गैप दिख रहा हो। वो 2.5 इंच का जो गैप है स्लोट के पास है, यहाँ विष्णु जी का चरण है। आप चरण का साक्षात्कार करें, आप चरण का साक्षात्कार करें। चलो आप मैं यहाँ से, चरण दिखा, चरण। हाँ यहाँ से आ रहा हूँ। ये परिक्रमा कर रहे हैं नरेंद्र शर्मा जी, पंडित जी अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। मैं परिक्रमा करवा के लाता हूँ सारों को। ये चरण की परिक्रमा कर रहे हैं, ये चरण की जो परिक्रमा कर रहे हैं, ये वो अर्ध गंगा, आदि गंगा है यहाँ पे। ये चरण विष्णु जी का काफी लंबा चरण है। पंडित बीच में पूछे लोग कि पंडित जी विष्णु भगवान जी का चरण जब टोकरी में लेके गए थे, तो टोकरी में जो चरण था वो तो बालक रूप में था। वो बालक रूप में तो इतना छोटा सा चरण था, यहाँ इतना लंबा चरण क्यों दिखाया है? एक तो इतना लंबा चरण है भगवान का, आपके यहाँ पर 2 फीट देखो, 2 फीट का चरण, 1.5 फीट का, 2 फीट का चरण इतना। उसके बाद भी पंडित जी ने लंबा बताया, और चरण तो भगवान के 2 है, यहाँ पे एक ही चरण दिख रहा है। आप ध्यान से देखो, एक ही चरण है यहाँ पे। आप जितना भी आप जूम करके देखो, यहाँ चरण एक ही है, दूसरा चरण कहीं नहीं। आप पानी तक कर सकते हो, पानी तक दिखा दो थोड़ा, ये पानी आगे ना। तो बोलते हैं जो राजा बलि ने है, बोलते हैं ब्राह्मण जो है धरती पर मांग के खाने का अधिकारी है। इस चीज को कुछ तथाकथित लोग हैं जो इस बात का खंडन करते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ नहीं है। आज के टाइम पे इस हिंदू समाज को, सनातन समाज को बांटने का बहुत काम किया जा रहा है। सनातन समाज को खंडित करने का बहुत सा काम किया जा रहा है। तो उसके लिए मैं एक बात प्रमाणित करूँ, ये वेद शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण, सबसे बड़ा सत्य वही है। हमारे वेद शास्त्र सबसे बड़ा परम सत्य है। उस परम सत्य के अनुसार जब विष्णु भगवान जी ने देखा था कि धरती पर एक ही मैंने ऐसा वर्ग बनाया है जो कहीं भी मांग के खाने का अधिकारी है, तो है ब्राह्मण वर्ग। तो वह भगवान नारायण जी ने ब्राह्मण का रूप लिया, ब्राह्मण रूप लेके 3 पग भूमि मांग ली कि राजा बलि मेरे को 3 पग भूमि दे, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कहीं मांगता हूँ, मैं ब्राह्मण अधिकारी हूँ, कहीं भी अपना हक जमा सकता हूँ। तो ऐसा हमारे शास्त्र के अनुसार ही चीजें हैं। लेकिन हाँ कुछ है लोग, कुछ विरोधी, कुछ सनातन विरोधी कुछ ऐसे हैं कि भाई जो इन चीज का खंडन करते कि ब्राह्मण जो है कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, पर तो इसमें कि सनातन सर्वोपरि है, सनातन धर्म सर्वोपरि है। बाकी हम वही है कि भाई मम दीक्षा हिंदू रक्षा, ममंत्र समानता, हमारे लिए हिंदू और सनातन सर्वप्रथम है। तो ये विष्णु भगवान का तीसरा चरण है जो राजा बलि के सर पे रखा था। तीसरा पग है ये, तीसरा पग भाई वो ये जब हमारी अर्थ गंगा इस कुछ पानी को छूती उस दिन क्या होगा? जब जन्माष्टमी को भगवान जी का जन्म होगा, तो उस दिन ये पानी का जो जल स्तर है ये अपने आप आएगा और चरण को छुएगा, चरण का स्पर्श करेगा। ये अर्थ गंगा का, हाँ, ये अर्थ गंगा जो पानी है, जो माता अर्थ गंगा का जो जल है, पानी ना बोलते हुए जल बोलेंगे। जल बोलने में आध्यात्मिक प्रतीकता होती है। तो ये जो जल है अमृत है, ये उस दिन ये करने के ऊपर आएगा। रन दे जो ये है हमारे विष्णु भगवान जी का जन्म चिन्ह। भैया क्या कुछ है और बहुत कुछ यहाँ पे यही है ना, अगली वीडियो में बताएंगे। अब बाकी हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। 84 शिवलिंग यहाँ पे, 84 शिवलिंग बोले तो महादेव के 84 रूप है। 84 रूपों की लगभग 84 पौराणिक कथाएं। 84 पुरानी कथाओं में हर प्रतिदिन आपको एक एक शिवलिंग से जुड़ी एक एक पुरानी कथा का हम महादेव के आशीर्वाद से, महादेव ही हम खुद को ना बोलकर महादेव आप सबको साक्षात्कार अपने स्वरूप से करवाएंगे। जैसा आशीर्वाद हमको महादेव का प्राप्त हुआ है, वैसे वो आशीर्वाद हम इस महादेव का जो इस राष्ट्र में या इस स्थान पर, इस जहाँ भी है, वो हम सबको महादेव के दर्शन जो उपलब्ध कराएंगे। जय शंकर, जय शंकर, जय शिव, हर हर महादेव।